श्री कृष्ण का संदेश हमेशा सत्य और धर्म के पालन के लिए होता है। वे कहते हैं कि धोखा देने से न केवल दूसरों को पीड़ा होती है, बल्कि आत्मा भी अपवित्र होती है। इसलिए कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। यह सत्यता और ईमानदारी की राह पर चलने का उपदेश है। जब हम किसी से धोखा देते हैं तो हम अपने कर्मों के परिणाम को भी भुगतते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर ही जीवन का असली सुख है। धोखा देने से दूसरों के विश्वास को चोट पहुंचती है और यह हमारी आत्मा को भी शुद्ध नहीं रखता। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन और उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम दूसरों के साथ धोखा करते हैं तो न केवल उनके दिल को दुख पहुंचता है, बल्कि हम खुद भी मानसिक और आत्मिक शांति खो देते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के छल या धोखे से बचना चाहिए। श्री कृष्ण का मानना था कि सत्य बोलने और न्याय के रास्ते पर चलने से ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। वे हमें यह समझाते हैं कि जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं उन्हें अंत में उसी धोखे का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसी भी स्थिति में धोखा देना न केवल गलत है, बल्कि यह आत्मा को भी कलुषित करता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यह उपदेश दिया था कि जब वे युद्ध भूमि में खड़े थे तब उन्हें अपने कर्मों को निष्कलंक और निष्कपट तरीके से करना था। जीवन में सफलता सिर्फ बाहरी जीत में नहीं होती, बल्कि आंतरिक शांति और ईमानदारी से भी होती है। श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मों में सत्य और निष्कलंकता बनाए रखे। उनका जीवन इसी आदर्श का प्रतीक है। वे जीवन में अनुशासन, समर्पण और सच्चाई के महत्व को समझाते थे। जब हम धोखा देते हैं तो न केवल हम दूसरे व्यक्ति को आहत करते हैं, बल्कि अपने भीतर की शांति भी खो देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन में हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी आत्मा से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो अंत में विजय हमारी ही होगी, भले ही हमें समय लगे। इसके अलावा श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए जो भी कर्म हम करेंगे उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों में ईमानदारी और सत्यता रखनी चाहिए ताकि हमें अच्छा फल मिले। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कभी भी दूसरों की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। धोखा देना केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि समाज और स्वयं को भी नुकसान पहुंचाता है। श्री कृष्ण ने हमेशा यही कहा कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ छल करता है वह अंत में अपने ही कर्मों का शिकार बनता है। उन्होंने अपने जीवन में हर समय सत्य, प्रेम और अहिंसा को प्राथमिकता दी। वे यह मानते थे कि जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वह न केवल अपने जीवन को विकृत करता है, बल्कि समाज में भी असंतुलन और द्वंद्व पैदा करता है। उनके अनुसार अगर हम सच्चाई से दूर भागेंगे तो हमें आंतरिक शांति नहीं मिल सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था कि जब भी कोई व्यक्ति किसी गलत काम को करता है तो उसका परिणाम उसे ही भुगतना पड़ता है। जीवन में धोखा देने के बजाय हमें सच्चाई, प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस तरह हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन में सच्चाई और धर्म को सबसे ऊपर रखा जाए। जब हम धोखा देते हैं तो हम न केवल दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि अपने अंदर भी नकारात्मकता और अशांति का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा यही कहा कि जो व्यक्ति दूसरों से छल करता है वह अंततः अपने कर्मों का फल भुगतता है। धोखा देने से हम जो अस्थिरता और दुख पैदा करते हैं वह लंबे समय तक हमारे जीवन को प्रभावित करता है। श्री कृष्ण का मानना था कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म का प्रतिफल उसे जरूर मिलता है, और यह प्रतिफल हमें इसी जीवन में या भविष्य में भुगतना पड़ता है। इसीलिए श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें अपने कर्मों को सत्य, दया और न्याय के आधार पर करना चाहिए। अगर हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो न केवल हम अपने जीवन में शांति पाएंगे, बल्कि समाज में भी अच्छाई का प्रचार होगा। वे कहते हैं, सच्चाई और धर्म का पालन करने से आत्मा को शांति मिलती है और यही जीवन का असली उद्देश्य है। इसलिए धोखा देने के बजाय हमें हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए,
क्योंकि यह ही अंततः हमें सुख और शांति की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चाई और ईमानदारी ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के साथ छल करता है वह खुद भी कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में भी लौटकर आती है। यह संसार कर्मों का खेल है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सत्यम वद धर्मंचर, यानी सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। सत्य और धर्म ही जीवन का वास्तविक आधार है। जब व्यक्ति दूसरों के प्रति ईमानदार रहता है तो उसे मानसिक शांति और आत्मसंतोष मिलता है। धोखा देने वाला व्यक्ति क्षणिक लाभ तो पा सकता है, लेकिन अंततः उसका अपना ही पतन होता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद रखना चाहिए कि यदि हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो देर सवेर सफलता और शांति हमारे जीवन में अवश्य आएगी। इसलिए हमेशा सत्य का अनुसरण करो, दूसरों के साथ छल मत करो और अपने जीवन को सत्कर्मों से संवारो। यही असली धर्म है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई, ईमानदारी और निष्कपटता जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो वह न केवल सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारे खुद के व्यक्तित्व, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति को भी प्रभावित करता है। कर्म और फल का सिद्धांत। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी व्यक्ति को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि हमें अपने कर्मों में ईमानदारी और सत्यता बनाए रखनी चाहिए। अगर हम गलत मार्ग अपनाते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव अवश्य हमारे जीवन में लौटकर आएगा। धोखे का परिणाम। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति छलकपट करता है वह कुछ समय के लिए सफल हो सकता है, लेकिन वह सच्ची शांति और स्थायी सुख से वंचित रह जाता है। जीवन में सच्चे सुख और सम्मान उन्हीं को मिलता है जो अपने आचरण में पारदर्शिता और सच्चाई रखते हैं। धर्म और नैतिकता का पालन। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि केवल बाहरी पूजा पाठ करने से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि अपने जीवन में धर्म और नैतिकता का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। किसी को धोखा देना या छलकपट करना अधर्म के मार्ग पर चलने के समान है। इसलिए यदि हम श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और सदाचार को अपनाना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ न्याय करते हैं, सत्य बोलते हैं और निष्कपट आचरण करते हैं, तब ही हमें सच्चा आत्मिक सुख और शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण का दर्शन हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे कर्म होते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि किसी को धोखा देने से क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह हमारे स्वयं के जीवन को भी प्रभावित करता है। जब हम छलकपट में लिप्त होते हैं तो हमारा मन अशांत रहता है और हमें कभी वास्तविक संतोष नहीं मिल पाता। सत्य और न्याय का महत्व। श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को यह उपदेश दिया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। वे कहते हैं, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही सदा विजय होती है। इसका अर्थ है कि भले ही झूठ या धोखा कुछ समय के लिए काम कर जाए, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। धोखे का परिणाम। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वह कभी वास्तविक सुख नहीं पा सकता। यह संसार एक दर्पण की तरह कार्य करता है। हम जो भी कर्म करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आता है। यदि हम छल करते हैं तो हमें भी जीवन में कहीं न कहीं उसी प्रकार का धोखा सहना पड़ता है। कर्मयोग का संदेश। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश दिया है। योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में निपुणता ही योग है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अगर हम अपने कार्यों में सच्चाई और धर्म का पालन करेंगे तो हमारा जीवन सुखी और शांतिपूर्ण रहेगा। सदाचार और धर्म। श्री कृष्ण का दर्शन हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे कर्म होते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि किसी को धोखा देने से क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह हमारे स्वयं के जीवन को भी प्रभावित करता है। जब हम छलकपट में लिप्त होते हैं तो हमारा मन अशांत रहता है और हमें कभी वास्तविक संतोष नहीं मिल पाता।
सत्य और न्याय का महत्व। श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को यह उपदेश दिया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। वे कहते हैं, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही सदा विजय होती है। इसका अर्थ है कि भले ही झूठ या धोखा कुछ समय के लिए काम कर जाए, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। धोखे का परिणाम। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वह कभी वास्तविक सुख नहीं पा सकता। यह संसार एक दर्पण की तरह कार्य करता है। हम जो भी कर्म करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आता है। यदि हम छल करते हैं तो हमें भी जीवन में कहीं न कहीं उसी प्रकार का धोखा सहना पड़ता है। कर्मयोग का संदेश। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश दिया है। योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में निपुणता ही योग है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अगर हम अपने कार्यों में सच्चाई और धर्म का पालन करेंगे तो हमारा जीवन सुखी और शांतिपूर्ण रहेगा। सदाचार और धर्म का पालन करें। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं या बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और सदाचरण में है। यदि हम अपने जीवन में ईमानदारी, दयालुता और सत्यता को अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसलिए हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। यही श्री कृष्ण का वास्तविक संदेश है जो हमारे जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। श्री कृष्ण का दर्शन केवल उपदेश नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। वे हमें यह समझाते हैं कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि हम दूसरों को धोखा देते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में भी लौटकर आती है। धोखे से बचने का कारण। एक आत्मिक अशांति। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हमारे भीतर भी एक प्रकार की बेचैनी बनी रहती है। भले ही बाहरी रूप से हम सफल दिखें, लेकिन आंतरिक रूप से हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। दो कर्मफल सिद्धांत। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यदि हमने किसी के साथ छल किया है तो हमें भी जीवन में कभी न कभी वैसा ही अनुभव होगा। 3 विश्वास की हानि। एक बार धोखा देने से व्यक्ति का विश्वास टूट जाता है और इसे दोबारा पाना बहुत कठिन हो जाता है। रिश्ते, व्यापार और समाज में विश्वास सबसे मूल्यवान चीज है। 4 सद्गुणों की हानि। जो व्यक्ति बार बार छल करता है उसका चरित्र कमजोर हो जाता है और वह अधर्म के मार्ग पर चला जाता है। श्री कृष्ण का संदेश। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न हि कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति, अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह कभी पतन को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं तो हमारे जीवन में भी शांति, प्रेम और सुख का संचार होता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि जीवन में कभी किसी को धोखा मत दो, क्योंकि यह केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी हानि पहुंचाता है। यदि हम सत्य और ईमानदारी से अपने कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता अपने आप आएगी। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची सफलता और शांति का मूल है। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हम सिर्फ उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि स्वयं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। धोखे से बचने के कारण। एक कर्मों का प्रतिफल। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फल की चिंता करनी चाहिए। यदि हमारे कर्म छल और धोखे से भरे होंगे तो उनका प्रतिफल भी वैसा ही मिलेगा। 2 संबंधों में दरार। धोखा विश्वास को नष्ट कर देता है। एक बार किसी का विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा पाना मुश्किल होता है। श्री कृष्ण प्रेम और विश्वास को सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। 3 आंतरिक अशांति। जब व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो उसके भीतर भी एक असुरक्षा और बेचैनी बनी रहती है। यह मानसिक और आत्मिक शांति को नष्ट कर देता है। 4 धार्मिक और नैतिक पतन। छल और कपट से अर्जित कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का सिखाया हुआ आदर्श जीवन।
श्री कृष्ण हमें निष्काम कर्म, सत्य, प्रेम और दया का संदेश देते हैं। वे सिखाते हैं कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वही जीवन में वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। गीता में वे कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूं। इसका अर्थ यह भी है कि हमें अपने जीवन में धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम छलकपट से दूर रहकर सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्म करेंगे तो हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है, सदैव सत्य के मार्ग पर चलो और कभी किसी को धोखा मत दो। श्री कृष्ण का उपदेश केवल आध्यात्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को संवारने का मार्गदर्शन भी करता है। वे हमें सिखाते हैं कि सत्य, प्रेम और विश्वास से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो व्यक्ति छलकपट और धोखे का सहारा लेता है वह क्षणिक लाभ तो पा सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से वह अपनी आत्मा की शांति खो देता है।